देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट की जब बात करते हैं तो मेजरमेंट हमेशा किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होती है। सो विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो है गैल्वेनोमीटर। इट इज ए करंट सेंसिंग डिवाइस, करंट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, करंट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट जब हम ये बोलते हैं दैट इट इज ए करंट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, इसका ये मतलब होता है कि इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट्स। नॉट ओनली अबाउट द मेजरमेंट, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम करंट की सेंस भी देखते हैं। सेंस वर्ड मैथ्स में यूज करते हैं बच्चे। सेंस मींस डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हमें करंट की डायरेक्शन का भी पता चलता है। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होती है, पॉइंटर होता है ना, वो सेंटर में होता है जब करंट फ्लो नहीं करती। करंट इधर फ्लो करेगी तो इधर चला जाएगा, इधर फ्लो करेगी तो इधर। बट इन जनरल गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम स्मॉल करंट्स की मेजरमेंट करते हैं। गैल्वेनोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है बेटा, वो तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है, वो हमारे नेक्स्ट यूनिट में आएगा। बट हमारे लिए गैल्वेनोमीटर क्या है फॉर द टाइम बीइंग? गैल्वेनोमीटर इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ये जिसका रेजिस्टेंस है जी, और इसमें से जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है वो है आई जी। ठीक है, जब इसको एज ए डिवाइस, एज एन इंस्ट्रूमेंट हम एक्सप्रेस करेंगे, सो वी से आई जी एंड जी। जी इज कॉल्ड एज गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, and IG is the maximum current through the galvanometer. Maximum current that can flow through the galvanometer. What is IG? It is the maximum current that can flow through the galvanometer. ठीक है, और जब हम रिप्रेजेंट करेंगे गैल्वेनोमीटर को एज एन इंस्ट्रूमेंट किसी भी सर्किट में, तो गैल्वेनोमीटर को ये रिप्रेजेंट करना है। हमने, आपको याद होगा, हमने गैल्वेनोमीटर को रिसेंटली यूज भी किया था व्हीटस्टोन ब्रिज में। तो ये गैल्वेनोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज जस्ट सिंबल। एक्चुअल सर्किट डायग्राम क्या है गैल्वेनोमीटर की, वर्किंग कैसे होगा, वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे नेक्स्ट वाले यूनिट में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ स्मॉल करंट्स। ठीक है, जिसमें दो ही फैक्टर्स हैं यहाँ। एक तो IG, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, एंड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस दैट इज G। देखिए बेटा, गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू एमीटर। एमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज करंट्स। एक्चुअली गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल यूज होती है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल यूज होती है। जब उसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगी तो क्या होता है आपको पता है? एक्सेसिव हीटिंग की वजह से वो कॉइल जो है वो बर्न हो जाती है। इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग लार्ज करंट्स। लार्ज करंट की मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? एमीटर यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज करंट्स की मेजरमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एमीटर। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में ये देखिए गैल्वेनोमीटर है। अगर हम इसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दें तो ये एमीटर बन जाता है। ठीक है, सिंपली कीप दिस थिंग इन माइंड। कैसे बनेगा
emitter by connecting a small resistance, small इसलिए ताकि ज्यादा करंट ये खींच ले, ठीक है. You can write this. A galvanometer can be converted into an emitter by connecting a small resistance in parallel with it. A galvanometer can be converted into an emitter by connecting a small resistance in parallel with it. This small resistance is called as shunt resistance. यहाँ S से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको shunt resistance बोलते हैं. अब हम डिटेल में पढ़ ही लेते हैं. This small resistance is known as shunt resistance. ये नोट कर लीजिए बेटा पहले. एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, सो एन एमिटर इज फॉर्म. तो ये पूरा बेटा इसका जो कॉम्बिनेशन है ये है एमिटर. बच्चे की एज क्या है? 10. ये है बेटा एमिटर. ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एमिटर है. अगर यहां से जो करंट फ्लो कर रही है वो आई है, गैल्वेनोमीटर में से आई जी ही जाएगी, तो रिमेनिंग करंट जो होगी आई माइनस आई जी वो फ्लो करेगी थ्रू द शंट. लेट आई बी द टोटल करंट to be measured and Ig be the maximum current that can flow through the galvanometer. What is Ig? It is the maximum current that can flow through the galvanometer. Therefore shunt के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी? Therefore current through the shunt is equal to I minus Ig. I जो है that is the current we want to measure. ये बहुत ज्यादा है इससे, तो इसलिए हम इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं. इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बेटा शंट रेजिस्टेंस. और ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन द रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द एमिटर, कि हमने कितनी रेंज का एमिटर बनाना है. शंट का वैल्यू उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, जो यहाँ से करंट फ्लो कर रही है वो आई, इसमें से अगर आई जी जाएगी तो रिमेनिंग आई माइनस आई जी जो है दैट विल फ्लो थ्रू द शंट रेजिस्टेंस. ठीक है, एंड यू नो कि जब भी दो डिवाइसेस को हम पैरेलल में जोड़ते हैं, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस सेम होगा. ये दोनों पैरेलल में है, देखो इसमें से आई जी और इसमें से आई माइनस आई जी करंट फ्लो कर रही है. In parallel the potential difference is same, therefore Ig into G is equal to I minus Ig into S. So S is equal to Ig into G over I minus Ig. ठीक है, देखो Ig और G तो फिक्स हैं, सो क्या बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ S डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन आई। शंट का वैल्यू कितना होगा वो डिपेंड करता है, क्योंकि आईजी तो फिक्स्ड है, तो डिपेंड करता है कि हम कितनी करंट को मेजर करना चाहते हैं। जितनी ज्यादा करंट की मेजरमेंट, जितनी बड़ी करंट की मेजरमेंट करनी है, शंट रेजिस्टेंस उतना ही छोटा होना चाहिए ताकि वो ज्यादा करंट खींच ले। ठीक है, तो ये एक चीज और देखो, ये एक्चुअली करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही होना चाहिए टॉपिक। इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा तो वो बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर। सो बेटा रेजिस्टेंस ऑफ emitter will be equal to G into S divided by G plus S। ठीक है, RA जो है that is equal to G into S over G plus S। इसलिए बेटा याद रखो, पैरेलल में आपको पता है, पैरेलल में जब अप्लायंसेस को हम जोड़ेंगे तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो बोलेंगे एन एमिटर इज ए low resistance device, and simply the resistance of an ideal emitter is 0। एक आइडियल एमिटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 0 होगा। ठीक है बेटा, ये है एमिटर की कहानी। कैसे बना एमिटर और भी बताऊंगा अभी। कैसे बनता है एमिटर, किसी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो रिजल्टेंट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बनेगा, जो डिवाइस बनेगा, उसे हम एमिटर बोलते हैं। सिंस पैरेलल में लगाएंगे, दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस कम हो जाता है, सो रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर विल बी लेस देन ईदर ऑफ देम। ठीक है ना, अगर ये 10 है और ये 100 है तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा वो 10 से भी कम आएगा रेजिस्टेंस। इसलिए कीप दिस थिंग इन माइंड ऑलवेज कि एमिटर जो है दैट इज ए लो रेजिस्टेंस डिवाइस। किस तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे बेटा, इस पे देखो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, जो आई है ना, आई बहुत ज्यादा है आई जी से। देखो क्वेश्चन किस तरह के होंगे, जैसे द मैक्सिमम करंट that can flow through a galvanometer of resistance 50 ohm is 10 milliampere। The maximum current that can flow through a galvanometer of resistance 50 ohm is 10 milliampere। Find the value of shunt so that it can measure current। It can be used, ऐसे लिखो, it can be used for measuring current up to, ये 10 मिली एम्पियर है, अप टू 10 एम्पियर। थोड़ा कम कर दूं, ये 5 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर कर दो, इसको 5 एम्पियर कर दो, चलो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। द मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम इज 4 मिली एम्पियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट so that it can be used to measure current up to 5 एम्पियर। मींस एमीटर बनाना है। एंड दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, also find the resistance of the emitter।
also find the resistance of emitter. करो जरा ट्राई। सो बेटा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है, इससे ये चीज तो क्लियर है कि हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड वी नो कि गैल्वेनोमीटर को जब भी एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसके पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू क्या है, आपको एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, IG इंटू जी ओवर I माइनस आई जी। सो दिस बिकम्स IG इंटू जी। IG कितना दिया है, 4 मिली एम्पियर। 4 मिली एम्पियर मीन्स 4 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 एम्पियर इंटू कैपिटल जी इज 50 divided by I minus IG. What is this I minus IG? I is 5 minus 4 into 10 raised power minus 3. बेटा ये जो डिनोमिनेटर है इसको 10 raised power minus 3 नहीं लिख देना, it is not 5 minus 4. 5 minus this is one term, so it is actually 5 minus 0.004. So either we write 4.996 or can we write approximately 5 ही तो आएगा, है ना? So S will be equal to 4 into 10 raised power minus 3 into 50 divided by 5. ठीक है, ये जो फैक्टर है 5 minus 4 into 10 raised power minus 3, we can write it as 5 only. So 5 10s are 50, ये 10 हो गया, 10 into 4 40, 40 into 10 raised power minus 3 ohm. You can remember it is 40 milli ohm. ठीक है, पता चल गया। ये वाला जो टर्म है 5 minus 4 into 10 raised power minus 3 is actually 5. ठीक है, it is approximately equal to 5. अदरवाइज 4.996 भी लिख सकते हैं अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए रिजल्ट में, लेकिन उससे टाइम आपका ज्यादा लगेगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, सिंस ये 5 बहुत बड़ा है इससे, सो वी राइट इट एज 5 ओनली। तो सेकेंड पार्ट क्या था कि अभी जो बना डिवाइस जिसे हम एमिटर बोल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था 50 ओम, 50 इंटू 40 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 40 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3। ऐसे करते हैं बेटा, पैरेलल में जब भी इफेक्टिवली रेजिस्टेंस पता करना होता है तो प्रोडक्ट बाय सम ही लिखना है ना, प्रोडक्ट बाय सम। अब ध्यान से देखना, यहां पर भी अप्रोक्सीमेशन चला देना। इट इज 50 इंटू 40 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 डिवाइडेड बाय, डोंट राइट इट एज 90, इट इज एक्चुअली 50 प्लस 0.04। ये 40 बाय 1000 है ना, 40 बाय 1000 इज एक्चुअली 4 बाय 10, 0.04। तो ये कितना लिखेंगे, 50 अगर पूरा लिखना है 0.04 तो 50 तो हुआ, तो रेजिस्टेंस ऑफ द एमिटर जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 40 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 ओम। मतलब जो शंट का रेजिस्टेंस है इफेक्टिवली वही रेजिस्टेंस है, उससे थोड़ा सा कम होगा क्योंकि डिनोमिनेटर 50 से थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, ये है बेटा एमिटर और शंट का कॉन्सेप्ट। इसी तरह के सिचुएशन में समटाइम्स द क्वेश्चन कैन बी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। किसकी परसेंटेज देखना, ये हो गया बेटा। बेटा देखिए, क्वेश्चन एक स्टेटमेंट की फॉर्म में है, a galvanometer is to be converted into an emitter
into an emitter so that, yeah, in such a way that only 10% current flows through it. Find S by G. Galvanometer is to be converted into an emitter in such a way that only 10% current flows through it. गैल्वेनोमीटर में से सिर्फ 10% करंट ही फ्लो कर रही है, मतलब IG कितना है? लेट द टोटल करंट इज I, पूरा लिख दो, लेट द टोटल करंट इज I, देयरफॉर करंट थ्रू शंट, या पहले गैल्वेनोमीटर लिख देता हूं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर is equal to 10% of I, that is equal to 10 by 100 I. इसी को तो हम IG बोलते हैं, IG equal to 1 by 10 I. This is current through the galvanometer. तो करंट थ्रू शंट कितनी हुई बेटा? अगर गैल्वेनोमीटर में से 10% फ्लो कर रही है तो शंट में से 90% फ्लो करेगी, तो क्या बोलेंगे? करंट थ्रू शंट, जिसे हमने I माइनस IG बोला था, इट इज इक्वल टू 90% ऑफ I, दैट इज 9 by 10 I. तो हमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करनी है. वी नो S इज इक्वल टू IG इंटू G ओवर I माइनस IG. तो S को इधर ले आओ, S बाई G क्या बन जाएगा? IG ओवर I माइनस IG. तो IG कितना है? 1 by 10 I डिवाइडेड बाय 9 by 10 I. तो ये I by 10 कैंसिल, 1:9 आ जाएगा आपका आंसर. करके देखो. इसी में देखो बेटा, इफ द करंट मेजरिंग रेंज of current measuring range of an emitter, या गैल्वेनोमीटर लिख दो, is to be increased by n times. That is, मैं ये बोल रहा हूं, if I is equal to n times IG. पहले हम जो करंट मेजर कर रहे थे वो कर रहे थे IG, अभी कर रहे हैं n times IG. ठीक है. If the current measuring range of a galvanometer is to be increased by n times, then I equals to n time IG, and S जो है that is IG into G over I minus IG होता है. So we can write it as IG into G over I minus IG. I की जगह लिख दो n times IG minus IG. IG हम कॉमन ले लेंगे दोनों से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से. न्यूमरेटर में तो ऐसे ही है, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लोगे तो ये आएगा, IG और IG कैंसिल, S बन जाएगा G ओवर n माइनस. ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखो. जैसे अगर रेंज को डबल करना है तो S और G बराबर होने चाहिए, क्योंकि रेंज को डबल करना मतलब दिस n विल बी 2. अगर रेंज को 10 टाइम्स बढ़ाना है, पहले वो 1 मिली एम्पियर मेजर करता था, नाउ वी वांट 10 मिली एम्पियर करना चाहिए. सो 10 टाइम्स अगर इंक्रीज करना है तो S बाई G जो है वो, मतलब S का वैल्यू डिपेंड करेगा n कितना है. ठीक है. दैट इज व्हाई यू शुड राइट दिस स्टेटमेंट कि जब भी हम किसी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो उस शंट की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन रिक्वायर्ड range of emitter. Value of shunt depends on the required range of emitter.
ठीक है, कितने टाइम्स बढ़ाना है उस पर डिपेंड करता है। उसके बाद बेटा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ potential difference across the two ends of a conductor। किसी भी कंडक्टर या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर। और गैल्वेन जैसे एमीटर की हेल्प से हम करंट, वोल्ट मीटर की हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं। वोल्टेज बोलते हैं उसको, आप पता है आपको ये। जब भी हम किसी गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, so we'll get a voltmeter। a voltmeter, या सीधा लिखेंगे, a galvanometer can be converted into a voltmeter by connecting a high resistance in series with it। उसके सीरीज में एक हायर वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा के हम वोल्टमीटर बनाते हैं। ये वोल्टमीटर बन गया बेटा, इन सीरीज विद इट। तो अगर हमने जो वोल्टेज मेजर करनी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, अगर वो V है, if V is the potential difference to be measured, if V is the potential difference to be measured, then according to Ohm's law, V is equal to Ig into G plus R। यहां से करंट Ig फ्लो कर रही है, तो इसी तरह से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वहां शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड की थी, यहाँ जो हमारा R बनेगा, यहाँ से लिख सकते हैं बेटा V अपॉन Ig इज इक्वल टू G प्लस R, which means R is equal to V upon Ig minus G। So what we say, the value of R depends on V। Ig और G तो फिक्स्ड है, तो किस रेंज का वोल्टमीटर बनाना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगाना है वो कितनी वैल्यू का होना चाहिए। सो अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस दो सीरीज में लगाएं, सो व्हाट इज रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर इज G प्लस R। ठीक है, ऐड करके हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। सो रिमेंबर दिस, ए वोल्टमीटर इज ए हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस हाई होता है, एंड एक आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके मैं आपको आइडियल और प्रैक्टिकल में डिफरेंस बताऊंगा। ये नोट कर लिया बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, ये अगर हमारे पास, क्वेश्चन लिखूं, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और इसमें से जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकती है दैट इज 10 मिली एम्पियर। तो अगर एक वोल्टमीटर बनाना है
विच कैन मेजर अप टू 10 वोल्ट, तो रेजिस्टेंस कितने ओम का लगाना पड़ेगा, और जो वोल्ट मीटर हमारे पास बन गया उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले तो ये बताओ कि सीरीज में कितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं, और उसके बाद जो डिवाइस हमारे पास रिजल्टेंट बना उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आर जो है, आर का क्या वैल्यू है, V डिवाइडेड बाय आई जी माइनस जी। कितनी वोल्ट, 10 वोल्ट मेजर करना है। आई जी इज 10 इंटू 10 रेज पर माइनस 3 माइनस कैपिटल जी कितना है 100। ये 10 और 10 कटा, दिस बिकम्स 1000 माइनस 100, है ना, 900 ओम आएगा। वी कैन राइट 0.9 किलो ओम। चेक करो, 9 किलो ओम नहीं बेटा, 9000 होता ना तो 9 किलो ओम, 0.9 किलो ओम। और जो एमीटर सॉरी वोल्ट मीटर हमारे पास बन गया उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, दिस इज 900 ओम प्लस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना था, आर प्लस आर वी क्या होता है, आर प्लस जी प्लस 100 ओम। सो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 1000 ओम या 1 किलो ओम। ठीक है, देखो बेटा एक डिफरेंस समझते हैं, आइडियल और प्रैक्टिकल में क्या फर्क है। आज सिर्फ हम आइडियल की ही बात कर पाएंगे, या देखते हैं। चलो मान लीजिए हमारे पास ये एक सिंपल सर्किट है जिसमें वी हैव अप्लाइड 90 वोल्ट हेयर, ये रेजिस्टेंस है से 600 ओम और ये रेजिस्टेंस है 300 ओम। एक तो आप ये बताओ कि इस सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है, और दूसरा कि अगर 600 के अक्रॉस वोल्टेज V1 है तो V1 कितना होगा। देखो करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। करंट हम कैसे फाइंड करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 600 प्लस 300 आई बाय आर। थ्योरेटिकली करंट हम ऐसे फाइंड करते हैं, इट विल बी 90 डिवाइडेड बाय 900, सो दैट इज 1 बाय 100, 1 बाय 10 सॉरी, दैट इज 0.1 एम्पियर। ठीक है बेटा, कोई डाउट है इसमें, करंट कितनी होगी 0.1 एम्पियर। दूसरा ये करंट आई जो है दैट इज इक्वल टू वी बाय आर, दोनों सीरीज में है रेजिस्टेंस। फिर अगर हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगा के ये पता करने की कोशिश करें कि V1 कितना है, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल। बेटा वोल्टेज डिवीजन रूल में हम क्या करते हैं, उसी रेजिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टोटल रेजिस्टेंस के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं टोटल वोल्टेज के साथ। याद है, V1 is equal to R1 divided by R1 plus R2 into V. So that becomes 6 by 9 into 90, it would be equal to 60 volt. ये है बेटा थ्योरेटिकल वैल्यूज, दीज आर द थ्योरेटिकल वैल्यूज। बट समझना एक चीज, अगर मैं यहाँ एमीटर लगाऊंगा, मैं यहाँ एमीटर क्यों लगाता हूँ, एमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है करंट मेजर करने के लिए, राइट। और वोल्ट मीटर लगाता हूँ यहाँ इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखने के लिए, राइट। ध्यान से समझना बेटा, एक एक करके। अभी मैंने पहले एमीटर लगाया जस्ट टू सी करंट, थ्योरेटिकली हमने देखा कि करंट 0.1 आई, तो हमारे इस एमीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए, 0.1 होनी चाहिए। लेकिन जब हम एमीटर लगाएंगे तो एमीटर का भी तो अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है, मान लो एमीटर का अपना रेजिस्टेंस भी है 10 ओम, तो ये फिर 639 प्लस 10 यहाँ आ जाएगा। उससे क्या होगा, सर्किट में इफेक्टिवली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जब सर्किट में इफेक्टिवली रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगी। सो व्हेन वी कनेक्ट एन एमीटर, इट विल नॉट रीड 0.1, इट विल रीड स्लाइटली लेस। अब वो कितना रीड करेगा वो डिपेंड करता है कि एमीटर का अपना रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, जितना एमीटर का रेजिस्टेंस कम होगा, हमारी प्रैक्टिकल वैल्यू उतनी ही क्लोज होगी इस थ्योरेटिकल वैल्यू के साथ। ठीक है, इसलिए जब भी हम एमीटर प्रेफर करते हैं, हम प्रेफर करेंगे ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। दूसरा, जब यहाँ वोल्ट मीटर लगाया, अभी हमने ये तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा दी, बट एक्चुअली क्या हुआ, यहां से करंट फ्लो कर रही है, करंट इनटू रेजिस्टेंस करेंगे तो वोल्टेज। अब जब यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, बेटा ये वोल्ट मीटर भी तो कुछ करंट ड्रॉ कर लेगा, सारी की सारी करंट थोड़ी ना इसी में से फ्लो करेगी। उससे क्या होगा, अब इसमें करंट कम हो जाएगी, पहले ज्यादा थी अभी करंट कम हो गई, क्योंकि थोड़ी करंट वोल्ट मीटर भी ले गया। जिससे क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो होगी, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग जो होगी वो 60 वोल्ट से थोड़ी कम होगी। कितनी, वो डिपेंड करता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, वो डिपेंड करता है कि वोल्ट मीटर ने कितनी करंट ड्रॉ की। वोल्ट मीटर जितनी ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, हमारा रीडिंग उतना ही इनएक्यूरेट होगा, करेक्ट नहीं होगा। वोल्ट मीटर ने कम से कम करंट ड्रॉ करनी चाहिए। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था दो पॉइंट्स के बीच में, पैरेलल में इसलिए लगाना पड़ा। लेकिन इट शुड हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ताकि ये कम करंट ड्रॉ करे और रीडिंग जो है प्रैक्टिकल रीडिंग थ्योरेटिकल रीडिंग के साथ मैच करे। दैट इज वाई आइडियली, आइडियल होता नहीं है, सिर्फ आइडियली मीन्स थ्योरेटिकली एमीटर हैज जीरो रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। बट यू नो, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या जीरो रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली नहीं होता है। इसलिए जो वोल्टमीटर की रीडिंग होती है या एमीटर की जो रीडिंग होती है, वो हमारी थ्योरेटिकल रीडिंग्स जो होंगी इनसे स्लाइटली कम वैल्यूज की होंगी। ठीक है, एमीटर शुड हैव एज स्मॉल एज रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर शुड हैव वेरी लार्ज रेजिस्टेंस। तो वोल्टमीटर की रीडिंग इनएक्यूरेट है, तो अगर एक्यूरेसी एक फैक्टर है तो हम वोल्टमीटर की जगह पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। पोटेंशियोमीटर से भी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। तो अगर एक्यूरेसी एक फैक्टर है तो हम पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। लेकिन वोल्टमीटर छोटा डिवाइस है, इसको हैंडल करना, इसको यूज करना सर्किट में इजी होता है। पोटेंशियोमीटर इज ए बिगर डिवाइस, इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ काम करना। इसलिए जब हमने कंफर्टेबिलिटी देखनी है तो वोल्टमीटर देखेंगे, और जब एक्यूरेसी देखनी है तो पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करेंगे। पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड, क्योंकि पोटेंशियोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, मतलब वो करंट ड्रॉ नहीं करता है। पोटेंशियोमीटर में जो सेकेंडरी सर्किट है वो हम सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, इतना देखिए, टुमारो विल स्टार्ट न्यू यूनिट। थैंक यू।